सत्साहिब प्यारे बच्चों, शीलता, संतोष, नम्रता, शांति धारण करो। जब शीलता, संतोष, नम्रता धारण हो जाती है तो इंसान का एक संत का रूप बन जाता है। इंसान ही भगवान है। जो दूसरे के काम आए उसे भगवान कहते हैं, तो दूसरे को चढ़ते को गिराए उसको शैतान कहते हैं। शैतान हमेशा दुख पाता है और भगवान हमेशा दूसरों की सेवा करके आनंदित रहता है। तो प्यारे बच्चों, आइए, पिछली वीडियो में आपने सुना था बुद्धि की शक्तियों के बारे में, जहाँ विवेक और स्वतंत्रता होती है और उस स्वतंत्रता में इंसान कभी नीचे गिर जाता है, कभी ऊपर चढ़ जाता है। इनका कारण क्या है वो भी आपको बताया था कि विकारों की चाबी हमारे अपने हाथ में आ जाए और एक विकार हमारी चाबी, अपने आप की चाबी अपने हाथ में रखे। विकार हमें जैसे चलाते हैं वैसे हम चलते हैं। तो आइए इसके अगले चरण में चलते हैं कि इस आधार पे हमारे संस्कार बनते हैं। इस बुद्धि के विवेक और स्वतंत्रता के कारण हमने जो कर्म किया और हमने मन के साथ जैसे व्यवहार करके आगे पीछे जोड़े, वैसा ही आत्मा के साथ वैसा व्यवहार होकर हमारा क्या हुआ। सबसे पहले आहार, दूसरा विचार और तीसरा व्यवहार, ये तीन चीज़ें इनके कारण पैदा हुई। हमारा आहार अच्छा कैसे होगा? जब हमारी सत बुद्धि होगी और हमारा विवेक अच्छी जगह पर होगा तो हमारा आहार अच्छा होगा। हमारा व्यवहार अच्छा कैसे होगा? व्यवहार भी जब अच्छा होगा कि जब हमारे सत बुद्धि होगी और हम परमात्मा के साथ जुड़े रहेंगे। इसी प्रकार हमारे विचार कैसे होंगे? विचार भी हमारे वैसे होंगे जैसे हम अपना कर्म करते हैं। तो आगे चल के अगर हम देखते हैं तो ये संस्कार है। इस संस्कारों के कारण तो हम नीचे गिर जाते हैं, संस्कारों के कारण आगे बढ़ जाते हैं। संस्कारों के आधार पर जीव कर्म भोगता है। आप देखते हैं कुछ संस्कार हमारे पूर्व जन्म के होते हैं, कुछ संस्कार मौके के होते हैं। पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं तो बच्चा जन्म से ही बीमार हो जाता है और वो अपना जितना लेन देन है वो करके और चलता रहता है। इसी प्रकार कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो जन्म के बाद जवानी में आकर बीमार हो जाते हैं या अधाणी में चले जाते हैं। इसका मतलब है ये हमारे पूर्व जन्म के कर्म हैं, जिन कर्मों का भोग आज हम भोग रहे हैं। और कुछ जन्म अभी इसी जन्म में जो हमने कर्म किया उसका मिल जाता है तो हम दोनों को इकट्ठा करके अनाप शनाप दुखी रहते हैं। तो इसलिए प्यारे बच्चों, ये तो है कर्म की कहानी। कर्म दो प्रकार के होते हैं, सुक्रम और कुक्रम। शुभ बुद्धि वाला सुक्रम करता है, कुबुद्धि वाला कुक्रम करता है। कुक्रम हमें नरक में ले जाता है, सुक्रम हमें स्वर्ग में ले जाता है। अब हम इसके बारे में जानें कि हम सुक्रम करें कैसे, मन को काबू कैसे करें, बुद्धि में हम सुबुद्धि कैसे लाएं। ये सब बातें इसके आगे चलकर आपको विचारनीय होती है। हम विचार करें इसके ऊपर। अगर आपको मन को सुधारना है और मन को सुधारना है तो इसके लिए क्या करना चाहिए? मन की धार पैनी करनी होगी। जैसे आपके पास हथौड़ी है, आपके पास जैसे कुल्हाड़ी है, आपके पास तलवार है या चाकू है, कोई भी चीज़ है, अगर उसकी धार पैनी होगी तो कोई चीज़ को वो काटने में सक्षम रहता है। अगर उसकी धार नहीं होगी तो क्या होगा? फिर आप मेहनत तो करते चलोगे लेकिन उससे काम बनने वाला नहीं होता। इसी प्रकार जिस इंसान को कर्म करने नहीं आते, बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, वो अपने शारीरिक बल को लगाकर सारी जिंदगी काम करता रहता है और दुख पाता रहता है। अंत समय में जाता है तो खाली हाथ जाता है। न कुछ कर्म किया और न कुछ धर्म किया और न कुछ आगे बना, न कोई पीछे बना, कुछ नहीं बना। तो आइए हम इस मन को पहले सुधार कैसे करें, इसका मन का सुधार कैसे करें। मन का सुधार करने के लिए हमारे पास एक रास्ता होता है, ये विवेक। इस विवेक को हम आध्यात्मिक ओर लगाएं, आध्यात्मिक ज्ञान में लगाएं
और आध्यात्मिक ज्ञान के साथ साथ हम मेडिटेशन करें, ध्यान लगाएं, ध्यान क्रिया करें। अगर ये ध्यान क्रिया और मेडिटेशन वगैरह करते हैं तो फिर हमारा मन अपने आप ही काबू हो जाता है, इसकी लगाम डल जाती है। क्योंकि अध्यात्म करने के बाद, अध्यात्म एक ऐसी चीज़ है, वो अनुभव का रूप होता है, अध्ययन किया हुआ ज्ञान होता है। जो आध्यात्मिक होता है वो चरित्रवान होता है, और जो चरित्रवान होता है वही आध्यात्मिक होता है। और जब चरित्रवान होगा तो वही ध्यान क्रिया में बैठ सकता है और वही सब कुछ प्राप्ति कर सकता है, अन्यथा प्राप्ति नहीं होती। इसलिए प्यारे बच्चों, मन की धार लगाने के लिए हमें अध्यात्म से जुड़ना है, ध्यान क्रिया में बैठना है। अगर हम ऐसी विचारधारा में रहेंगे तो हमें बहुत चीज़ों का पता लगने लग जाएगा। तो आइए आज हम आपको ये बताते हैं कि ये संस्कारों का मामला जो सुना आपने, ये बुद्धि के साथ जुड़ा हुआ है, मन के साथ जुड़ा हुआ है। संस्कार हमारी आदत का नाम होता है। अब हमारी आदत क्या है? क्या हमारी आदत आध्यात्मिक है? क्या हमारी आदत सांसारिक है? हम दोनों आदतों के बारे में पहले परख करना सीखें, पारखी बन जाएं। जब हम पारखी बन जाएंगे तो हमें पता लगेगा। अब मैं एक छोटा सा एक आध्यात्मिक रूप बताता हूँ। इस रूप को आपको समझना है। अगर आपको पहले आहार, विचार और व्यवहार के बारे में समझना है तो जब तक हमारा शरीर स्वस्थ नहीं होगा तब तक के लिए हम आध्यात्मिक ज्ञान भी नहीं ले पाएंगे। स्वस्थ शरीर के लिए आपको एक क्रिया बताता हूँ। उस क्रिया को करने के बाद आपके शरीर में कोई बीमारी है वो छू मंतर हो जाएगी। वो क्रिया क्या है? बड़ी सस्ती क्रिया है। ऐसा भी नहीं किसी से ना होगा। तुम चाहे लेट कर करो, चाहे बैठ कर करो, और चाहे कैसे करो। इस क्रिया को करने के लिए पहले आप अपने श्वास को पूरी तरह से भर लो। जैसे आपने श्वास को ऊपर खींचा, पूरा श्वास खींचा गया, और फिर इसको धीरे 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 छोड़ो। इस प्रकार तुम कम से कम 50 सांस लेकर देखो। 50 सांस में लगभग आपके 25 मिनट हो जाएंगे, 20 से 25 मिनट हो जाएंगे। ऐसा करने के बाद आपको पता लगेगा कि आपके पैरों से लेकर सारे शरीर की एक्टिविटी हैं, गतिविधियां हैं, वो परिवर्तन हो रही है और तुम्हारे अंदर चुस्ती आ रही है। अगर इस चुस्ती को आपने समझ लिया तो आपको ये मानना होगा, ये जान आ जाएगी, आपको पड़ताल हो जाएगी कि मेरा मन अब लगाम डल चुकी है मेरे मन की, यानी मेरा मन है वो अब मेरे काबू में है। इस प्रकार हम मन को काबू करें और स्वस्थ रहें। और इससे अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि हमारे शरीर में 6 चक्र होते हैं, उन चक्रों को सिद्ध कैसे करें। 8 कमल होते हैं, 8 कमलों को सिद्ध कैसे करें। हमारे अंदर देवी देवता, ढाकन, चारी, यक्ष, यक्षिणी वगैरह सारा कुछ है, वो हम कैसे देखें, जांच कैसे करें। तो प्यारे बच्चों, अगर ये बात आपको समझना है तो इसकी अगली वीडियो में, अगले अध्याय में आपको बताएंगे कि हम ध्यान कैसे लगाएं और शरीर स्वस्थ कैसे होए, आगे कैसे बढ़ें। ये सारी बातें आगे होगी। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, अगर ये वीडियो आपको समझ आई है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और लाइक भी करिए। अपने मन के विचार के अनुसार कमेंट भी करिए, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों, खुशहाल रहो, आनंद करते रहो। सत साहिब।